काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। इस पर हमने देखा कि बड़े अंदाज़े लगाए गए, बड़ी पेशेनगोइयाँ हुई, दावे भी बड़े हुए, लेकिन अब बिलाखिर अदम एतमाद की जो तहरीक थी, उसका आगाज़ अपोज़िशन ने कर दिया है। अपोज़िशन बड़ी पुरएतमाद है, बड़ी पुरुम्मीद है कि 172 नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा हम अपने मेंबर्स शो करेंगे। हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियार है कि वो 14 रोज के अंदर अंदर इजलास बुलाएं, और अब हो सकता है कि वो उससे पहले बुला लें, 7 रोज में बुला लें, या फिर वो पूरे 14 रोज लें। और फिर जब तहरीक अदम एतमाद टेबल होगी असम्बली के अंदर इजलास के दौरान, उसके बाद वो कम से कम 3 दिन जरूर देने होते हैं जो सिटिंग हुकूमत है उसको, और फिर 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उस पर वोटिंग होती है। ठीक, तो जो मतलब ये मुश्तरका कि एक प्रेस हफ्ते कॉन्फ्रेंस में अदनान साहब जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई इन तीनों रहनुमाओं की, जिस तरीके से गुफ्तगू में अपने पॉइंट्स रखे गए और जो एतमाद नज़र आया सवालात का जवाब देते हुए, उसको कैसे रीड कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखें, अपोजिशन तो हमेशा बहुत पुरएतमाद नजर आती है, और हुकूमत भी, सियासतदानों का काम है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए, पब्लिक पोस्चरिंग अच्छी रखें, ताकि उनके सपोर्टर्स हैं उनका हौसला बुलंद रहे और उनका मोराल नीचे ना गिरे। लेकिन अब आप कैलकुलेशन देखें कि काफ लीग, जीडीए और एमक्यूएम, अभी कोई भी खुलकर अपोजिशन के साथ नहीं गया। अपोजिशन के पास 162 के करीब अरकान हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक। तो उन्हें कम से कम 10-12 अराकीन की सपोर्ट चाहिए अपनी कामयाबी के लिए। तो वो तो अब तो यही लगता है कि वो पीटीआई के जो अरकान वो तोड़ने का दावा कर रहे हैं, उनकी मदद से ही वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब बनवाना चाहते हैं। उनके बयानात तो मेरा कुछ ऐसे ख्याल है हैं, कि लेकिन आप इमरान समझते हैं? खान एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं। ठीक। वो बहुत अरसे तक क्रिकेट में भी आपने देखा, कई दफा हारे, कई दफा जीते। तो ये अपोजिशन की जो कैलकुलेशन है कि इमरान खान शायद घबरा कर असम्बलियां तोड़ दें या कोई ऐसा गलत कदम उठाएं जिससे उनका रियासती इदारों के साथ टकराव हो जाए, वो तो अब तक दुरुस्त साबित नहीं हुआ।